नमस्कार। पीपुल्स वॉइस पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आज आपको एक 6 वर्ष पुरानी घटना जो 2016 में हुई थी, 8 नवंबर 2016 को, यानी कि नोटबंदी, आज उसके संदर्भ में अब क्या हो रहा है वो बताने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि ठीक 8 बजे रात को टीवी पर हमारे आदरणीय, लोकप्रिय, मेरे अपने प्रधानमंत्री जी अवतरित हुए और बोले, भाइयों बहनों, आज आधी रात के बाद 1000 और 500 के नोट चलन में नहीं रहेंगे, रद्दी टुकड़े हो जाएंगे, कागज के अमान्य हो जाएंगे। उसके पीछे उन्होंने कुछ लॉजिक भी दी थी कि उद्देश्य क्या है। उन्होंने बताया, एक तो काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, और दुनिया भर की उन्होंने कई एक अच्छी अच्छी बातें बताई। हमको सबको बड़ी अच्छी लगी उस समय भाई। और इस बात को 15 नवंबर 2016 को ही उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, माननीय श्री टी.एस. ठाकुर साहब, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की थी इस डिसीजन की। मतलब किसी सरकार के डिसीजन की, किसी मामले में नहीं, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार ने अच्छी नीयत से काम किया है। हालांकि उन्होंने ये चिंता भी व्यक्त की और कहा कि जनता को होने वाली परेशानियों से हम चिंतित हैं। सरकार को चाहिए कि वो एक एफिडेविट दे इस संदर्भ में कि ये कैसे किया और इसकी सब व्यवस्था ठीक है। मतलब ये चिंता उस समय भी की गई थी कि जनता को परेशानी नहीं होगी। खैर, लेकिन चूंकि इन्होंने कह दिया था तो अच्छी बात हो गई भाई, जब चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जब लोगों को परेशानियां हुई, तमाम बंदिशें लगा दी गई, तो तमाम लोगों ने इस पर मुकदमे भी कर दिए सरकार के खिलाफ। मतलब होते होते ये 59 मुकदमे करीब करीब हो गए। उसमें स्वतंत्रता के अधिकार का हनन भी है, राइट टू इक्वलिटी की जो बात है वो भी सामने आई। वो इसका उस यहाँ से लिया गया कि भाई देखिए, जिन लोगों के पास रुपया था उनको तो परेशानी नहीं हुई, जिनके पास नहीं था वो लाइन में खड़े थे। तो इस तरीके की तमाम बातें उसमें आई। साथ ही साथ उसमें और भी तमाम तरीके की बातें कही गई कि भाई ये उचित नहीं है। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तारीफ कर दी थी, तो इस वजह से उस समय कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। 16 दिसंबर 2016 को कोर्ट ने एक काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ, यानी जजेस की पीठ की घोषणा कर दी। लेकिन जज साहब की तारीफ की वजह से अभी तक अमल में ही कुछ हो नहीं पाया। तो अब ये इस वर्ष, यानी अभी 12 अक्टूबर 2022 को इस पर भाई संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, लिया क्यों गया? तमाम वादी थे, उनमें से एक विवेक शर्मा जी हैं वादी। उनके जो वकील हैं वो पूर्व वित्त मंत्री माननीय श्री पी चिदम्बरम साहब हैं, जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और पुराने गवर्नर भी रह चुके हैं। उनको कानून की अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छे वकील हैं। और साथ ही उनके साथ एक दीवान साहब भी हैं, यानी उनका नाम है श्याम दीवान साहब, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। वो भी जो शर्मा जी हैं, यानी कि विवेक शर्मा जी की तरफ से ये दोनों वकील हैं। इन लोगों ने जानना चाहा कि ये किन नियमों के तहत ये किया गया। अच्छा, 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही साथ में किया ये है कि रिजर्व बैंक को और भारत सरकार को एक नोटिस जारी की और उसमें कहा कि हम आपके किसी काम में दखल नहीं दे रहे हैं, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा का पूरा ध्यान है, लेकिन हम अपने बारे में जानना चाहते हैं कि किन नियमों के तहत ऐसा किया गया, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। जो बात फिल्टर होकर के सामने आई है, निकल के सामने आई है, वो ये है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई और 7 तारीख को, यानी एक दिन पहले, इसकी सूचना रिजर्व बैंक को दी गई और तुरंत ही रिजर्व बैंक ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। अब स्वीकृति कोई एक आदमी तो देता नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई होगी, तो ये जानना चाहा कि किन बातों को ध्यान में रख करके इस बात को इतनी त्वरित प्रभाव से आपने मंजूरी दे दी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी मीटिंग, उसकी प्रोसीडिंग वगैरह वो जानना चाहते थे। अच्छा, एक चीज़ और है
कि ऐसा नहीं है कि नोटबंदी ये पहली बार हुई। ये आपको याद दिला दें कि 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी नोटबंदी हुई थी। लेकिन उस समय जब नोटबंदी हुई थी तो बाकायदा पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया गया था इसके लिए। उस एक्ट के तहत इसको नोटबंदी की गई थी। उसमें 1000 के नोट, 5000 के और 10,000 के भी नोट थे, उनका भी जो है विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन किया गया था। लेकिन अभी क्या किया गया था, 2016 में एक आदेश खाली एक लाइन का कर दिया गया और कोई कोर्ट में इसकी न तो बहस हुई, ना कुछ इस तरीके की कोई बात हुई। तो ये जानना चाहते थे ये किन नियमों के तहत हुई। हालांकि जब कोई सवाल होता है तो उसका जवाब भी होता है। अब कहने के लिए कह दिया जाए कि आरबीआई एक्ट जो है 1926 की सब सेक्शन 2 में इसका प्रोविजन है, उसके अंतर्गत किया गया। लेकिन सब सेक्शन 2 जो है आरबीआई एक्ट का 1926 का, उसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल चलन से बाहर कर दीजिए। उसमें केवल इतनी बात है कि आप किसी भी सीरीज की नोट, अगर उसमें कोई असुविधा हो, खराबी हो, प्रिंटिंग में कुछ त्रुटि रह गई हो, जो भी हो, इस तरीके की बातें हो, तो आप एक पर्टिकुलर सीरीज की कुछ नोट इस तरीके से नल एंड वाइड कर सकते हैं, पूरी नहीं। तो ये बात भाई, उत्तर भले हो लेकिन है नहीं। हालांकि जब ये इसी महीने में 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के कोर्ट ने नोटिस दिया सरकार को और रिजर्व बैंक को, तो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं भारत के, आर रमानी साहब, उन्होंने कहा अब इस पर कोई डिसीजन से कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि जो भी होगा वो एकेडमिक होगा। लेकिन विपक्ष यानी कि जो वादी लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि नियमों के तहत हुआ, ताकि भविष्य के लिए एक नज़ीर रहे। अगली तारीख जो है वो 9 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। देखते हैं उसमें क्या होगा। आप अपनी राय इस मामले में अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।